सोचिए एक ऐसे खजाने के बारे में जिसकी सिर्फ चाबियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की जरूरत पड़ती थी। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी था जिसने कहा, ये सब मुझे मेरे इल्म और हुनर की वजह से मिला है। लेकिन फिर एक दिन जमीन फाती और उसका सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आज उसका नाम और निशान तक बाकी नहीं। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल में से था। शुरू में वह एक गरीब और आम आदमी था, लेकिन बाद में अल्लाह ने उसे इतनी बेपनाह दौलत से नवाजा कि उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। कुरान बताता है कि उसके खजानों की सिर्फ चाबियां उठाने के लिए ही एक पूरी ताकतवर जमात की जरूरत पड़ती थी। उसके महल सोने और चांदी से बने हुए थे। उसके लिबास पर हमेशा कीमती पत्थर जड़े होते थे। जब वह अपनी सवारी पर निकलता था तो उसके साथ हजारों खादिम और बॉडीगार्ड होते थे। लोग उसे देखकर रश्क करते और कहते थे, काश हमें भी वह सब मिलता जो कारून को मिला है। यह तो बड़ा नसीब वाला है। जब उसका तकब्बुर घमंड हद से बढ़ गया तो कौम के समझदार लोगों ने उसे समझाया, इतराओ मत। अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है उससे आखिरत की फिक्र करो और लोगों के साथ वैसा ही एहसान करो जैसा अल्लाह ने तुम्हारे साथ किया है, और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। लेकिन कारून ने घमंड में आकर वही जवाब दिया जो हर दौलत के नशे में चूर इंसान देता है। उसने कहा, यह सारा माल तो मुझे मेरे अपने इल्म और हुनर की वजह से मिला है। इसमें अल्लाह का क्या एहसान। वह यह भूल गया कि उससे पहले कितनी ही ताकतवर कौमें इसी घमंड और तकब्बुर की वजह से हलाक हो चुकी थीं। फिर वह दिन आया जब उसने अपनी नुमाइश की इंतहा कर दी। वह अपने लश्कर, जीनत और ठाठ बाट के साथ कौम के सामने निकला। लोग उसकी शान देखकर आहें भर रहे थे। लेकिन अल्लाह की पकड़ अचानक आती है और बेआवाज आती है। अभी वह अकड़कर चल ही रहा था कि जमीन को हुक्म हुआ। अचानक जमीन उसके पैरों तले कांपने लगी और फट गई। देखते ही देखते कारून, उसका अजीमोशान महल और उसके सारे खजाने जमीन में धंसने लगे। वह चीखता रहा, मदद पुकारता रहा, लेकिन उस दिन कोई भी उसे अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला नहीं था। कोई बचाने वाला नहीं। सुबह हुई तो वहां कुछ भी नहीं था। न कारून, न उसका अजीमोशान महल और न ही वे खजाने जिन पर उसे नाज था। सिर्फ खामोश जमीन और एक दहला देने वाला खला वॉइड बाकी रह गया था। जो लोग कल तक कहते थे, काश हम कारून की जगह होते, आज वही लोग उस जगह को देखकर कहने लगे, शुक्र है अल्लाह ने हमें बचा लिया, वरना हम भी इसके साथ जमीन में धंस जाते। रिवायतों में आता है कि कारून क़यामत तक जमीन में धंसता रहेगा। दोस्तों, यह वाक़या हमें सिखाता है कि दौलत इज़्ज़त की दलील नहीं बल्कि अल्लाह का इम्तिहान है। असली कामयाबी तकब्बुर में नहीं बल्कि अल्लाह की शुक्रगुजारी में है।